गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 6 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 8 जिसका नाम है शहीद, इसके सारांश हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं। आज हम उसको बिंदुवार पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ के तरफ। पाठ में कहता है कि सन 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और कुछ युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति करने का निश्चय किया। धन और हथियारों की कमी थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उसके साथियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। भारत माँ को आजाद कराने के लिए कृत संकल्प ये युवा क्रांतिकारी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और भी युवा इसमें शामिल थे, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए सशस्त्र हथियार सहित क्रांति करने की योजना बनाई। यानी गोली के जवाब गोली से देने की योजना बनाई। उसके लिए धन की आवश्यकता थी और इन लोगों ने उस धन को ये करने के लिए अंग्रेजों के खजाना लूटने का योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 के शाम राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन रेल में बैठे थे। रेल जैसे ही काकोरी पहुंची, बिस्मिल और उनके साथियों ने जंजीर खींचकर रेल रोक दी और सरकारी तिजोरी लूट ली। रेलों में जा रहे सरकारी तिजोरियों को लूटने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने 9 अगस्त 1925 को अपने साथियों के साथ सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन रेल में बैठे और जैसे ही रेल काकोरी पहुंची, बिस्मिल और उनके साथियों ने उस ट्रेन के जंजीर को खींच करके बीच में रोक करके उसके सरकारी तिजोरी को लूट ली। छिपते छिपते लगभग 12 बजे घर पहुंचे। सुबह 4 बजे ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल कैसे भी करके सब लोग अपने ठिकाने पर पहुंचे, लेकिन उन्हें सुबह 4 बजे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कांड का नाम अंग्रेज ने काकोरी कांड दिया। मुकदमा चला। राम प्रसाद बिस्मिल और उसके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर चढ़ने के 3 दिन पूर्व उन्होंने अपनी माताजी को एक पत्र लिखा। 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी हुई। जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माता की जय और वंदे मातरम की नारे आकाश को छूने लगे हुए। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल तो नहीं रहे, पर उनके गीत आज भी भारत के हर जुबा पे गूंजती रहती है। जब भी शहादत की बात आती है तो सबसे पहले उनकी यह पंक्ति लोगों के जुबा पे आती है, जिन्होंने फांसी के वक्त यह अपने मुंह से दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मरने से जरा भी भयभीत नहीं। मुकदमा चला, फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के दिन हंसते हंसते नारे लगाते हुए भारत माता की सेवा में मौत को आलिंगन कर लिया। और ऐसे शहादत के समय अपने मुंह से भारतीय युवाओं के नसों में दौड़ रहे खून को दौड़ाने के लिए एक ऐसी पंक्ति छोड़ गए, जो आज जब भी शहादत या शहीद दिवस की बात होती है तो उनकी यह पंक्ति दोहराई जाती है। और जब तक हमारा इतिहास सुरक्षित रहेगा, उनकी यह पंक्ति दोहराई जाती रहेगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फांसी के कुछ देर पहले उन्होंने अपनी माता को एक पत्र लिखा। 16 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल से। पूज्य माता जी, सादर चरण वंदना। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास और सुख की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है,
वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का समाचार सुनाया जाना है। फांसी से कुछ देर पहले अपने माँ को पत्र लिखते हैं और पत्र में अपने लिए कोई इच्छा नहीं, कहे हमारे जीवन में कोई ऐसा अभिलाषा नहीं है जिसे हम लेकर के जा रहे हैं, सिर्फ एक अभिलाषा हमारे मन में छिपी हुई जा रही है, जो यह थी कि हम अपने माता का कुछ दिन सेवा करके मातृ ऋण से उऋण हो करके अपने जीवन को सफल बना लेते। माँ, मुझे विश्वास है कि लेकिन यह उम्मीद, यह अभिलाषा पूरा होते नहीं दिखाई दे रहा है। फिर माँ को लिखते हैं, माँ मुझे पूरा विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया। जब स्वाधीन भारत के इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय में मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हुआ शहीद हो जाऊं। तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। ऐसे जाबाज वीर जो अपने मृत्यु से जरा भी भयभीत नहीं, उसको गले लगाने के लिए बेताब, भारत माता के स्वतंत्रता संग्राम को हवा देने के लिए अपने आप को बलि के बेदी पर चढ़ा करके जाने वाला अपनी माता को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा सेवा तो नहीं कर सका, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा और उस भारत के इतिहास में तुम्हारा नाम भी स्वर्णाक्षरों में होगा। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें ऐसा वरदान दो कि हम आपके बेटे का अंतिम समय भी इसी तरह से उनका साथ दे, उनका दिल कमजोर नहीं हो। तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। आज के वीडियो में आपको शहीद भगत सिंह के पत्र को पढ़ाए, अगले वीडियो में अशफाक उल्लाह खां के पत्र को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।